रक्त संबंध का ये चौथा वीडियो है। यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में क्रम से ये वीडियो देखिए। पहला सवाल है, राम की ओर संकेत कर संजय ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता का पुत्र है। खुद को इसकी जगह रखना है। संजय कह रहा है, कर्ता संजय है, तो हम संजय की जगह खुद को रखेंगे और कहाँ से लेंगे? मेरे से। मेरे चाचा के पिता का पुत्र, चाचा का पिता कौन होगा? दादा। दादा का पुत्र कौन हो सकता है? दादा का पुत्र या तो पिता होगा या ताऊ होगा या चाचा होगा। सवाल क्या पूछा? संजय से राम का संबंध। देखो यहाँ पैसिव वॉइस कर दिया। संजय से राम का संबंध, यहाँ लिखा होता संजय का राम से संबंध, तो हम संजय का संबंध देखते। यहाँ लिखा संजय से राम का संबंध। देखो संबंध हम किसका बता रहे हैं? राम का। तो राम क्या है? राम संजय का या तो पिता है या चाचा है या ताऊ है। तो उत्तर होगा या पिता या चाचा। रमेश को दिखाकर रचना कहती है, वह मेरी बहन के भाई के पिता, यानी खुद के पिता का एकमात्र पुत्र है। यानी वो रचना का क्या है? वो रचना का भाई है। तो रमेश रचना का संबंध क्या है? रमेश रचना का भाई है। लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है, हमको क्या बनना है? मीना। वह मेरे, ये वाक्य हो गया। मेरे दादा के लड़के का लड़का, दादा का पुत्र पिता होगा और पिता का पुत्र भाई होगा। मीना क्या कहती है? एक लड़के की ओर इशारा करके कहती है कि मेरे दादा के पुत्र का पुत्र है, यानी उसका भाई है। सगा भी हो सकता है, चचेरा भी हो सकता है। तो लड़के की माँ का मीना से क्या संबंध होगा? तो लड़के की माँ मीना की या तो माता होगी या चाची होगी। देखिए मैंने इसमें सवाल कुछ गलत लिख लिया। सवाल में ये था कि अकेले लड़के की लड़की है, लड़का है। तो अकेला यदि यहाँ लिख लिया या इकलौता लिख लिया तो क्या होगा? माता होगी। और यदि अकेले लिखा हुआ नहीं है तो या माता होगी या चाची होगी। सवाल में अकेले था, मैंने नहीं लिखा गलती से, तो इसका उत्तर होगा माता। अगला, एक स्त्री का परिचय कराकर पुरुष ने कहा, तो हम पुरुष बन जाते हैं कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो आपको कहां से लेना है? मेरा पिता से। अब मेरे पिता का क्या है? उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो मेरा पिता किसका पुत्र है? मेरे दादा का। तो मेरे दादा का वो स्त्री क्या है? पुत्री। तो यानी पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? तो स्त्री बुआ है, पुरुष उसका क्या है? भतीजा। वापस देखिए, आपको क्या बनना है? पुरुष बनते कहाँ जाना है? मेरा तक, मेरा पिता। अब मेरा पिता उसके पिता का एकमात्र पुत्र है। कहने का मतलब मेरा पिता किसका पुत्र होगा? मेरे दादा का। तो मेरे दादा की वो क्या है? पुत्री है। तो मेरे दादा की पुत्री कौन होगी? बुआ। तो पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? तो मैं उसका भतीजा होऊंगा, स्त्री मेरी बुआ होगी। अगला सवाल है, गीता कहती है, सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नाते ने। कहाँ से पकड़ोगे? जी हाँ, मेरे से। मेरे पिता की इकलौती पुत्री कहती कौन है? गीता। गीता लड़का है या लड़की है? लड़की है। कैसे पता चला? क्रिया से। कहती, कहती का मतलब लड़की है। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री लड़की कह रही है, तो इसका मतलब वह स्वयं है। अब लड़की की माता, यहां तक लेते हैं। लड़की की माता यानी उसकी मां। देखो इतने इतने का अर्थ हुआ गीता की मां। यहां से यहां तक का अर्थ हुआ गीता की मां। कैसे? जैसे मान लो मैं कहूं 1 + 2 + 3, तो मैं ये कहूं कि इतने इतने का अर्थ हुआ 6। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक
का अर्थ हुआ कि गीता की माँ। गीता की माँ की ये नातिन है। कौन? सुष्मिता। नातिन का मतलब दोहिती। सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित हुई? देखो, सुष्मिता के बारे में पूछा है, तो सुष्मिता इसकी माता की नातिन है और ये एकमात्र लड़की है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सुष्मिता बेटी है और गीता उसकी माता है। तो यहाँ उत्तर हुआ सुष्मिता बेटी है। अगला, आदमी की ओर संकेत करके एक स्त्री कहती है कि उसकी माँ, कहाँ से शुरू करोगे? जी हाँ, मेरी माँ। मेरी माँ की एकमात्र बेटी। कौन कह रही है? एक स्त्री। इसका मतलब मेरी माँ की एकमात्र बेटी कौन होगी? वो स्वयं। इतने इतने का उत्तर हुआ स्वयं। आदमी की ओर इशारा करके स्त्री कहती है कि उसकी माँ, इस आदमी की माँ वो स्वयं है। स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित होगी? तो स्त्री क्या होगी? माँ। उसकी माँ स्वयं है, ध्यान दो, तो वो क्या है? उसकी माँ। अगला, व्यक्ति का परिचय कराकर औरत कहती है इनकी पत्नी, कहाँ से शुरू करेंगे अपन? मेरी माँ की एकमात्र पुत्री। कहती कौन है? एक औरत। एकमात्र पुत्री कह रही है, इसका मतलब वह कौन है? स्वयं। इतने इतने का उत्तर हुआ स्वयं। तो व्यक्ति को परिचय कराकर औरत क्या कहती है कि इनकी पत्नी मैं स्वयं हूँ। तो व्यक्ति से, तो औरत का व्यक्ति से क्या संबंध हुआ? औरत क्या हुई? पत्नी। यहाँ देखिए अगला सवाल, फोटो की ओर इशारा कर शालू कहती है इस महिला की माँ मेरी नानी की इकलौती पुत्री। उत्तर क्या होगा? नानी की इकलौती पुत्री कौन हो सकती है? माँ। शालू कह रही है कि इस महिला की माँ मेरी माँ, यानी वो महिला कौन है? तस्वीर वाली महिला से शालू का क्या संबंध है? यानी शालू स्वयं है। इस महिला की माँ यानी मेरी माँ है, कहने का मतलब शालू स्वयं कह रही है। अगला, तस्वीर दिखाकर रमा कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र। मेरी बहन का भाई, जैसे मेरी बहन का भाई मेरा भाई, मेरे भाई का पिता मेरे पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मेरा भाई। तो रमा कहती है कि ये मेरा भाई है। तो व्यक्ति रमा से किस प्रकार संबंधित है? तो वो व्यक्ति रमा का भाई है। अगला, प्रदीप ने तस्वीर दिखाकर कहा यह मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैं स्वयं। तो प्रदीप कहता है कि ये मेरी स्वयं की तस्वीर है। अगला सवाल, तस्वीर दिखाकर संजय ने कहा वह मेरे भाई की बहन का पिता की सास। मेरे भाई की बहन यानी मेरी बहन, मेरे भाई के बहन का पिता यानी मेरा पिता, और मेरे पिता की सास यानी मेरी नानी। पिता की सास हमेशा नानी होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का उत्तर क्या आ गया? नानी। तो तस्वीर दिखाकर संजय कहता है कि यह मेरी नानी है। तस्वीर का संबंध संजय से क्या संबंध हुआ? तो ये संजय की नानी हो गई। तस्वीर दिखाकर सुधांशु कहता है कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, यदि कोई भाई बहन इसके नहीं है सुधांशु के, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी यानी मेरी पत्नी। तस्वीर दिखाकर सुधांशु कहता है कि इसकी माँ मेरी पत्नी है। तो तस्वीर का सुधांशु से क्या संबंध होगा? तो तस्वीर या तो उसकी बेटी की होगी
या उसके बेटे की होगी। तस्वीर दिखाकर शिल्पी ने कहा, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री। शिल्पी ने कहा कि इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री, यानी वो खुद है या उसकी बहन है, या तो खुद होगी या बहन होगी। तो तस्वीर दिखाकर शिल्पी कहती है कि इस महिला की माँ या तो खुद है या उसकी बहन है। तो शिल्पी का तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध होगा? तो शिल्पी या तो उसकी माँ होगी या फिर मौसी होगी। जो ऑप्शंस में उत्तर है वही हमें देना है। अगला, औरत का फोटो दिखाकर जितेंद्र कहता है, वह मेरे अग्रजन बड़े भाई के दादा की, बड़े भाई का दादा खुद का दादा होगा। दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का उत्तर हुआ बुआ। फोटो दिखाकर जितेंद्र क्या कहता है कि वह मेरी बुआ है। तो औरत का जितेंद्र से क्या संबंध हुआ? औरत क्या है? बुआ है। लड़की की तस्वीर दिखाकर प्रमोद कहता है, मेरी बहन की माँ के पति की पुत्रवधू। इतने का उत्तर क्या होगा? मेरी बहन की माँ यानी मेरी माँ के पति यानी मेरे पिता की पुत्रवधू यानी मेरी पत्नी। यदि मैं एक ही भाई होगा तो मेरी ये पत्नी होगी, या भाभी होगी। यदि एक से अधिक भाई है भाभी होगी, या छोटे भाई की बहू होगी। लेकिन यदि एक ही भाई है तो पत्नी होगी। तो प्रमोद एक ही संतान है, इसका मतलब वो प्रमोद की पत्नी है। लड़की का प्रमोद से क्या संबंध है? तो लड़की क्या है? पत्नी है। तस्वीर दिखाकर आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, ये सूचना दे रहा है। पर उस आदमी का पिता मेरे दादा, यहाँ से पकड़ना है, मेरे दादा का इकलौता बेटा। मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन हो सकता है? मेरा पिता। उस आदमी का पिता मेरा पिता है। मेरा पिता ही मेरा पिता है। तो आदमी किसकी तस्वीर दिखा रहा है? खुद की, स्वयं की। यहाँ देखिए, क जोड़ ख का मतलब है क ख का पुत्र है। पुत्र कौन होगा? क। पिता कौन होगा? ख। क माइनस ख का अर्थ है ख की पत्नी है, यानी पत्नी कौन है? क। क गुणा ख का मतलब है क ख का भाई है। क भाई है, ख बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। क भाग घ का मतलब है क ख की माँ है। क माँ है, ख या तो पुत्र है या पुत्री है। अ इंटू ब कहने का मतलब क ख का भाई है, ये लाइन होगी यहाँ। यानी अ भाई है किसका? ब का। ब भाग छ कहने का मतलब क ख की माँ है, यानी ये माँ है किसकी? स की। ये स की माँ है। अब देखिए कैसे बना कि स पुत्र है, ये पुत्र की माँ है और ये माँ का भाई है, यानी ये मामा है। स का अ मामा है। अ स का पिता है, गलत। अ स का मामा है, राइट। अ स का भाई है, गलत। अ स का भांजा है, नहीं। स अ का भांजा है। देखिए सवाल देखिए, यदि ऐसे लंबा सवाल आए, ए प्लस बी यानी ए बी की पत्नी है, फिर इसके आगे ऐसे लिखा लगातार आए, तो आप उनको ऐसे टुकड़ों में एक बार रफ पन्नी में लिख ले ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। पत्नी कौन है? ए। बी पति है। ए भाग बी का मतलब है ए बी का पिता है, पिता है ए। ए गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है, भाई है ए। बी बहन है या भाई है। अब सवाल क्या पूछा? पी क्यू का बेटा है। बेटा कौन होना चाहिए? पी। तो एस जोड़ क्यू कहने का मतलब एस पत्नी है किसकी? क्यू की। क्यू पति है। और भाग पी का मतलब है बी का पिता ए है, यानी ये इसका पुत्र है। तो पी क्यू का बेटा है,
पी पुत्र है क्यू का, लेकिन बेटा है ये हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये बेटी भी हो सकती है। ये इसका पिता है ये हमें पता चल रहा है, क्यू पिता है पी का, लेकिन या ये तो या पुत्र है या पुत्री है, तो इसलिए इसकी 50% संभावना बनती है, इसलिए इस उत्तर को हम सही नहीं करेंगे। अगला Q गुणा S, कहने का मतलब ये भाई है और ये इसकी बहन है या भाई है। भाग P का मतलब है कि ये इसका पिता है और ये इसकी संतान है। गुणा R, कहने का मतलब है कि ये इसका भाई है और ये या तो भाई है या बहन है। सवाल में पूछा था P इसकी संतान है, Q की नहीं है, S की संतान है, इसलिए यहाँ Q का संबंध नहीं बन रहा, गलत हो गया। देखिए यहाँ S से संबंध इसका बन रहा है P का, Q से नहीं बन रहा है। भाई की संतान पुत्र नहीं होता, भाई की संतान भतीजा होता है। अगला सवाल S जोड़ Q, यानी ये पत्नी है और ये इसका पति है। भाग P का कहने का मतलब है ये पिता है और P क्या है इसका पुत्र है। आगे गुणा R का कहने का मतलब ये भाई है, यानी ये भाई है। देखो यह पुत्र या पुत्री हो सकती थी यहाँ, लेकिन यहाँ गुणा लगा दिया, इसका मतलब ये भाई है, तो अब यहाँ पुत्री नहीं है, ये क्या है पुत्र है, और हमें सही उत्तर प्राप्त हो गया। A प्लस B का अर्थ है ए भाई है B का, ए भाई है, B पता नहीं या तो बहन है या भाई है। A माइनस B का अर्थ है ए बहन है, ए गुणा का मतलब ए माता है B की, B या तो पुत्र है या पुत्री है, और इसका अर्थ है कि ए पिता है। पिता कौन है ये पिता है B का। सवाल है P Q का मामा है, तो कैसे पता चलेगा? P गुणा Q का मतलब हुआ ये माँ है, ये पुत्र है, और PQ पिता पुत्र माँ पुत्र हो गए, तो मामा का यहाँ सवाल ही नहीं मिलता, इसलिए गलत हो गया। P माइनस S, तो ये बहन है, ये हो सकता है भाई हो या बहन हो, और ये इसकी माता है, तो ये इसका पुत्र है या पुत्री है, इसलिए ये माँ हो गई। तो माँ की बहन मौसी होती है, मामा नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला P जोड़ S, यानी ये P भाई है किसका? S का, तो ये भाई है। अब ये भाई है या बहन है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ ए माता है, यानी S माँ है किसकी? Q की, इसलिए Q का मामा कौन होगा? P, क्योंकि ये भाई था तो भाई मामा होता है, माँ का भाई हमेशा मामा होगा, तो P Q का मामा है, बिल्कुल यहाँ सही। यहाँ देखिए B 3Q, अर्थ है कि B Q की माँ है। माँ कौन है? B, Q क्या होगी? पुत्र या पुत्री। B 4Q, B Q का भाई है, ये भाई होगा, ये भाई है, ये भाई हो या बहन है। B 9Q का अर्थ है B Q का पति है, ये पति है, तो Q कौन होगी? पत्नी। B 8Q, B Q की लड़की है, ये लड़की है, तो ये या तो पिता है या माता है Q। यहाँ पूछा कि A M की सास कौन होनी चाहिए? A, M या तो दामाद हो या पुत्रवधू हो, तो M 9 N, इसका क्या मतलब हुआ कि ये पति है और ये इसकी पत्नी है। अगला देखो N3A, ये माँ है और ये इसका संतान है। 4 का मतलब है कि ये A क्या है?
ये भाई है, संतान में भी पुत्र है। क्लियर हो गया। तो ये पुत्र है, ये माँ है और ये पिता है। तो पुत्र की ये सास बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए ये गलत है। ये पुत्र है, ये इसकी माँ है और ये इसका पिता है। एम नौ एन, नौ का अर्थ है कि ये पति है और ये पत्नी है। एन 8 ए, तो ये लड़की है और ये कौन होगा इसका? लड़की की या तो माँ है या बाप है, माँ या पिता। और अगला देखते हैं A3J, A3J, इसका कहने का मतलब ये इसकी माँ है, पिता नहीं है। ये माँ है और ये इसकी संतान है। तो देखिए, ये पति है, ये पत्नी है और ये पत्नी की माँ है। पत्नी की माँ क्या होती है? पत्नी की माँ हमेशा सास होती है। तो ए, ध्यान दो, ए यहाँ एम की क्या है? सास है, इसलिए यहाँ यह उत्तर सही हो गया।